ओकाड़ा से राव से अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 38 2RA ओकाड़ा के स्टाफ और तलबा की जानिब से मार्का हक बुनियाद मरसूस की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत अब्दुल कयूम साबिर हेड टीचर और जफ़र रशीद जफ़र सीनियर टीचर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 38 2RA ने की। रैली में स्टाफ और तलबा की अपनी फ़ौज से मोहब्बत दीदनी थी। रैली से खिताब जफ़र रशीद जफ़र ने अपने जोशीले अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हमारे वतन की जानिब मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल देंगे। मार्का हक में हमारी फौज ने दुश्मन को सबक सिखा दिया। अब्दुल कयूम साबिर हेड मास्टर इदारे ने कहा कि दुश्मन को यह बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की पेशा वराना महारत को सराहते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज बन चुकी। रैली में साबिर अली, हाफिज़ नवीद, राव अहमद नासिर, जावेद इकबाल, नुमान अहमद, तारिक हुसैन, नुमान रमज़ान और दीगर मेल फीमेल स्टाफ मौजूद था। खुशाब से आपको अपडेट करेंगे। ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिद के मुताबिक खुशाब में मार्का हक की कामयाबी पर 1 साल मुकम्मल होने और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के हवाले से शानदार जश्न मार्का हक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का इनेकाद कश्मीर पार्क जोहराबाद में हुआ, जहां रुकन कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर अवान, MPA मलिक आसिफ भा, साबिक सेनेटर डॉक्टर गौस खान नियाजी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जहांदेब हुसैन लाबर और DPO डॉक्टर अम्मारा शराजी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थीं। जश्न मार्का हक की तकरीब में मेहमान खुसूसी और लोगों की आमद पर घोड़ा रक्स और ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रुकन कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर अवान, MPA मलिक आसिफ भा और दीगर ने इस मौका पर केक काटा। तकरीब में मुल्क की सलामती, पाक फौज के लिए खुसूसी दुआ की गई। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन शाहिद महमूद नसर अंजाम दिए। मशहूर सिंगर आबिद कंवल और वकार अब्बास विकी ने परफॉर्म करते हुए मार्का हक के जश्न को 4 चांद लगा दिया। इस मौका पर अफवाज पाकिस्तान से मंसूब मिली नगमों और टैबलोस को पेश किया गया। बाद में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट बाग आज़ाद कश्मीर से ब्यूरो चीफ सरदार शब्बीर खान के मुताबिक ज़िला बाग यूसी नाट शेर अली खान, साबिक सीनियर वजीर सरदार कमर जमान खान का हल्का शर्की का दौरा। मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर के कारकुनान ने इस्तकबाल किया और हार पहनाई। मॉडल साइंस कॉलेज जयंती के मकाम पर कॉलेज बनाने की जगह का दौरा किया और आवाम से कहा कि नोटिफिकेशन हो चुका। बादशाह मेंबर लोकल कौंसलर राजा यूसुफ की रिहाइश का तशरीफ लाए, जहाँ शमूलियती प्रोग्राम में राजा यूसुफ समेत दर्जन भर लोगों ने सरदार कमर जमान खान के साथ पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर नक्कर के मकाम पर ही राना इमरान सरवर फैमिली और दीगर अफराद के साथ शामिल हुए। प्रोग्राम में दुरुस्त तर्जुमानी की गई। अफराद सरवर बेग ने अवाम की प्रोग्राम में दुरुस्त तर्जुमानी की, जैसे सरदार कमर जमान खान ने सराहा और रायकोट के मकाम पर शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने ताज़ियत के लिए शिरकत की और रात गए डिस्ट्रिक्ट बाग वापस रवाना हुए। हल्का शर्की से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। दौरे का बुनियादी मकसद 11 मई पाकिस्तान जिंदाबाद रैली के निकात के लिए दावत देना था। बलगदा चौक से आपको अपडेट करेंगे। राव से अंजुम के मुताबिक दौरान ड्यूटी जाम शहादत नोश करने वाले मोहम्मद इकराम भुट्टा शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। DPO काड़ा के अहकामात पर थाना शाहपुर की पुलिस टीम गाँव अलिफ 39 4L पहुंची। थाना शाहपुर में सब इंस्पेक्टर चौधरी निसार अहमद की क़यादत में पुलिस दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की। शहीद मोहम्मद इकराम भुट्टा 2012 में शहर ओकाड़ा में फ़र्ज की राह में शहीद हुए थे। सब इंस्पेक्टर चौधरी निसार अहमद और उनकी टीम ने शहीद की कब्र पर हाजिरी देकर साबित कर दिया कि शुहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। बार्सिलोना से आपको अपडेट करेंगे। मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना में पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल ने मार्का हक की पहली सालगिरह की याद में कम्युनिटी तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी तारकीन वतन के अलावा कम्युनिटी रहनुमाओं, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान बड़ी तादाद में शरीक थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और बाद में कौमी तराने से हुआ, जिसके बाद दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। मार्का हक की तारीखी कामयाबी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को उजागर किया गया। स्टेज सेक्रेटरी की फ़राइज़ वेलफेयर अताशी चौधरी तारिक महमूद गोंदल ने अदा किए। मुकर्रीन ने मार्का हक में पाकिस्तान की सिविलियन और उसकी क़यादत के किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन लम्हा था, जिसने कौम के इत्तेहाद और अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार किया। इख्तितामी कलिमात में पाकिस्तान के कौंसल जनरल बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर ने कहा कि मार्का हक ने पाकिस्तान की पुख्तगी, तहम्मुल और वक़ार के साथ अमन के तहफ़्फ़ुज़ की पुख्ता अज़म का मुज़ाहिरा किया है। मैंने कम्युनिटी के साथ, पाकिस्तानी कम्युनिटी बार्सिलोना में उनके साथ मिलकर हमने एक इस तरह का इवेंट करना था जिसमें कम्युनिटी क्रॉस द बोर्ड शामिल हो
اور मार्का हक का न सिर्फ हम उसको हाईलाइट कर सकें बल्कि पाकिस्तान की जो रिसेंट एफर्ट्स हैं और कामयाबियां हैं डिप्लोमेटिक मैदानों में और खासकर ये जो रिसेंट ईरान और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने और मिडिल ईस्ट में अमन की बहाली की कोशिश है उनको हाईलाइट कर सकें और दुनिया को बता सके कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान अमन के लिए दुनिया के अमन के लिए कोशा है और कोशा रहेगा। जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का ताल्लुक है तो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे बारिश मौसम खराब मौसम के बावजूद भी पाकिस्तान की मोहब्बत में अफवाज की मोहब्बत में ये लोग इधर जमा हो गए और पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम एक अमन पसंद कौम है और हमें आइंदा कोई बंदा इस तरह मेली आंख से ललकारे ना मेली आंख से ना देखे। आज जो है वो मार्का हक को 1 साल हो गया और यहाँ पे हमारे कौंसल जनरल साहब मुराद खान वजीर साहब ने जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पे इनवाइट किया कौंसलेट में जो मार्का हक को 1 साल के जो हमारे अफवाज पाकिस्तान और हमारे अदारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए था और इसमें हमने कम्युनिटी ने और हम ये समझते हैं कि हमारे पाक अफवाज ने हमारे सरहदों को हमारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे बहुत से लोग अफवाज ने हमारे अदारों ने अपनी जानें गंवाई हैं और उन्होंने अपने आज को हमारे काल पे तरजीह दी है और हम उनको जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। जा रहा है मैं पाकिस्तानी फौज को और फौज के सरबराह आसिम मुनीर साहब को और काज़ी मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब डिप्टी वज़ीर आज़म साहब डार साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिनकी कामयाब सफारतकारी की वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ और इंडिया को शिकस्त फाश हुई और इंशाअल्लाह आंदा इंडिया हमारी तरफ मैली आँख करके देख भी नहीं सकता। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा कामयाब रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब डार साहब जिंदाबाद। आज नो डाउट बहुत बड़ा दिन है और आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द पाकिस्तान आर्मी एंड नेशन एज वेल कि जिस तरह हमसे 3 गुना बड़ी फौज है जिसको पाकिस्तान ने शिकस्त दी और नाकाबिले फरमोश एक पूरी दुनिया में जो इज्जत मिली है पाकिस्तान को उसमें पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, हमारी लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने एक पेज पे इकट्ठे होकर और सारी कौम को यकजा करके एक बहुत बड़ी शिकस्त से हमें खुशी दिलवाई। आज हम सब यहाँ अपनी पाक फौज और पाकिस्तान की कामयाबी की खुशी का इजहार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को तरजीह दी है। जब भी वतन की हिफाजत का वक्त आया हमारी बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आज मार्का हक इस सालगिरह का दिन है जिसको हम बड़े जोशो जज्बे से मना रहे हैं। ये हकीकत है कि जो जीता वो सिकंदर, मार्का हक हमारी जीत का दिन था और उसके बाद हम मुसलसल जीत की तरफ जा रहे हैं। आज पाकिस्तान अपनी सफारती कोशिशों से दुनिया में अमन का पैगाम दे रहा है और पाकिस्तान की दुनिया तारीफ कर रही है। बार्सिलोना से मुमताज़ मुनीर सोहरा के मुताबिक बार्सिलोना की सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत रईस ऑफ जाबा चौधरी इमरान जावेद नंबरदार ऑफ चक्काइम, चौधरी नोमान नंबरदार और चौधरी रामिश इमरान नंबरदार की जानिब से बार्सिलोना में मार्का हक की कामयाब तकरीब पर चौधरी परवेज़ इकबाल के एजाज़ में पंजाब शनवारी रेस्टोरेंट में तकरीब का एहतमाम किया गया। आगाज़ तिलावत और नात रसूल मकबूल से हुआ। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ शाहिद अहमद शाहिद ने अदा किए। चौधरी परवेज़ इकबाल ने अपने मेज़बान चौधरी इमरान जावेद नंबरदार का शुक्रिया अदा करते हुए मार्का हक की कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी और सिपहसालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्पेन की फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। चौधरी इमरान जावेद नंबरदार ने चौधरी परवेज़ को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें वतन अजीज़ का सरमाया करार दिया। मुल्तान से डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन के मुताबिक मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से रैली का इनेकाद क़यादत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राना निसार सलाहुद्दीन ने की। मुकर्रीन ने कहा कि पाक अफवाद की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राना निसार सलाहुद्दीन ने कहा मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत कौम के लिए बाइस फ़ख्र है।
اختتامی ریلی پر ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ جہلم سے ہمارے بیورو چیف راجہ ساجد محمود کی رپورٹ کے مطابق مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی پہلی سالگرہ کے موقع پر ضلع انتظامیہ جہلم کے زیر اہتمام اکرم شہید پارک جہلم میں شاندار اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد افواج پاکستان کی بے مثال قربانیوں اور تاریخی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ تقریب میں وزیر مملکت برائے ریلوے و خزانہ بلال اظہر کیانی، ممبر قومی اسمبلی چودھری فاروق الطاف، پاک آرمی کے ترجمان ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوزگن، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شفیق احمد چودھری، ضلع انتظامیہ کے افسران، سیاسی سماجی شخصیات اور شہداء کی فیملیز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ محکمہ تعلیم کے افسران، طلباء، سول ڈیفنس، جہلم پولیس، پیرا فورس، ریسکیو اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور اپنی افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ تقریب کے دوران میرے نغمے، ٹیبلوز، خصوصی ڈرامے اور موسیقی پیش کی گئی، جبکہ مختلف فوڈ سٹال اور آرٹ سیکشن بھی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ آرٹ سیکشن میں طلباء کی جانب سے مارکہ حق، آپریشن بنیان مرصوص اور حب الوطنی کے موضوعات پر تخلیقی فن پارے پیش کیے گئے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا، مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص قومی تاریخ کے سنہری ابواب ہیں۔ تقریب کے اختتام پر قومی ترانہ پیش کیا گیا، جبکہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ بعد ازاں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔